गांव के बाहरी छोर पर बसा एक पुराना महल था, जिसे लोग भूलता महल कहते थे। महल की सबसे अजीब बात यह थी कि वहां जाने वाले लोग या तो रास्ता भटक जाते थे या कुछ ऐसा देख लेते थे जिसे वे कभी भुला नहीं पाते। सालों से ये महल वीरान था, लेकिन अब वहां एक नए परिवार का आगमन होने वाला था। गांव के एक किसान परिवार में खुशियों का माहौल था। रघुवीर, जो गांव के सबसे सम्मानित किसान थे, ने अपने बेटे की शादी गांव के पास के ही एक गांव की सुंदर और गुणवान लड़की रमा से तय की थी। शादी धूमधाम से हुई और रमा बहू बनकर अपने ससुराल आई। रमा के आने से घर की रौनक बढ़ गई थी। वह सुंदर, संस्कारी और समझदार थी, लेकिन उसके पास एक राज था जिसे कोई नहीं जानता था। शादी के कुछ दिनों बाद रमा अपनी सास कमला देवी के साथ रसोई में काम कर रही थी। तभी कमला देवी की नजर रमा की साड़ी पर पड़ी। साड़ी बहुत ही अनोखी और चमकदार थी, जैसे उसमें कोई जादू हो। कमला देवी ने पूछा, बहू, ये साड़ी कहाँ से लाई हो? मैंने आज तक ऐसी साड़ी कभी नहीं देखी। रमा ने थोड़ी मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, ये साड़ी मेरी दादी ने मुझे दी थी। ये हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है और कहा जाता है कि इसमें कुछ खास शक्तियाँ छिपी हैं। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है। कमला देवी ने बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन साड़ी में कुछ रहस्यमय जरूर था, जिसे समझना आसान नहीं था। रमा जब भी वो साड़ी पहनती, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटित होता। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और फसलें बर्बाद होने लगी। लोग परेशान थे और भगवान से दुआएं मांग रहे थे। उसी रात रमा ने वही साड़ी पहनी और बाहर जाकर खेतों में घूमने लगी। जैसे ही वह खेतों में गई, अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश होने लगी। फसलें फिर से हरी हो गईं। गांव के लोग इसे चमत्कार मानने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रमा की साड़ी ही इसका कारण थी। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे गांव में रमा की साड़ी की चर्चा होने लगी। लोग उसे जादुई साड़ी कहने लगे, लेकिन रमा ने किसी को भी इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दिया। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह बहुत ही चालाक और धूर्त व्यक्ति था। उसने गांव वालों से रमा की साड़ी के बारे में सुना और उसे हासिल करने की ठान ली। अजनबी ने एक रात चुपके से रघुवीर के घर में घुसने की कोशिश की। वह साड़ी चोरी करना चाहता था। जैसे ही उसने साड़ी को छुआ, अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और वह आदमी वहीं बेहोश हो गया। सुबह होते ही रघुवीर और गांव वालों को यह घटना पता चली। सबको समझ आ गया कि साड़ी सच में जादुई थी और जो भी उसे बुरी नीयत से छुएगा, उसका बुरा ही होगा। इस घटना के बाद रमा ने सबको साड़ी के पीछे छिपे सच के बारे में बताया। उसकी दादी ने उसे ये साड़ी दी थी, जो एक पुराने ऋषि द्वारा वरदान स्वरूप बनाई गई थी। यह साड़ी उस व्यक्ति की मदद करती थी, जो दिल से सच्चा हो और दूसरों की भलाई के लिए काम करे। लेकिन अगर कोई इसे लालच या बुरी नीयत से इस्तेमाल करना चाहता, तो उसे इसकी सजा भी मिलती थी। रमा ने गांव वालों से कहा, यह साड़ी सिर्फ एक वस्त्र नहीं है, यह जिम्मेदारी है। इसे सही समय और सही कार्य के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि स्वार्थ के लिए। गांव वाले रमा की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रण किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी भी स्थिति में बुरी नीयत से काम नहीं करेंगे। रघुवीर और उसका परिवार अब उस साड़ी को सिर्फ किसी खास मौके पर ही इस्तेमाल करता था, और हर बार जब भी उस साड़ी को पहना जाता, कुछ न कुछ चमत्कार जरूर होता। रमा की जादुई साड़ी ने न सिर्फ उसके परिवार को, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। वह साड़ी अब सिर्फ जादू का प्रतीक नहीं थी,
बल्कि एक सीख थी कि सही मार्ग पर चलने से ही सच्ची शक्ति और समृद्धि मिलती है। समय के साथ रमा और उसकी साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे आदर और सम्मान से देखने लगे। लेकिन रमा ने कभी घमंड नहीं किया। उसने हमेशा अपने परिवार और गांव वालों के साथ मिलकर काम किया, और उसकी साड़ी सिर्फ उन लोगों के लिए चमत्कार करती रही जो सच्चे दिल और नेक इरादे से काम करते थे।